बहुत ही योग्य मंत्री जनक राम जी, सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, बहुत योग्य उप मुख्यमंत्री स्नेही छोटे भाई विजय बाबू, आदरणीय भिक्खू भाई जी, यहाँ उपस्थित हरीश साहनी जी, योगेंद्र जी, हमारे राज्यसभा के सांसद चंद्रवंशी जी, लाल बाबू जी, सभी मित्रों, मैं कुछ बहुत सीधी और मोटी बात बताना चाहता हूं। अम्बेडकर जी बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और व्यक्ति कहां से चले और कहां पहुंचे ये जानना और आज के दिन याद करना जरूरी है। और उनके साथ कांग्रेस, वामपंथी इंडिया गठबंधन ने क्या सलूक किया ये भी जानना है। मुंबई के स्कूल में पढ़ते थे, उसमें बॉम्बे था, उसमें दलित बच्चों के लिए अलग से पानी पीने का इंतजाम, एक अलग से दलित चपरासी था जो ऊपर से पानी ढैले थे, उड़ेलता था। एक दिन वो चपरासी छुट्टी पर था तो दलित बच्चे प्यासे रह गए तो दूसरों को पिलाएगा। तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, नो प्यूर नो वाटर। इस बात को समझिए, स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा को प्यास लगी हो और पानी का अवसर नहीं मिले तो उसके अंदर कितनी पीड़ा होती है। लोग तो बार बार कहते हैं कि वो संविधान बनाने वाले थे। हमें याद रखना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर उस समय के भारत के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पॉलिटिकल इकोनॉमी में एमए किया, पीएचडी किया, बाद में बैरिस्टर बने, प्रोफेसर थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क। लौट कर आए तो बड़ौदा राजा ने उनको पूरा स्कॉलरशिप दिया था। वहां भी काफी संघर्ष करना पड़ा, रहने को जगह नहीं मिल रही थी। और एक दिन उन्होंने बड़ौदा के सयाजी उद्यान में एक पेड़ के नीचे जगह अपने बैठे रहे कि मैं कहाँ जाऊं, हर जगह छुआछूत का अधिकार। इससे लड़ते हुए आगे बढ़े। उनकी पहली सीख है, मैं देश को बदलूंगा लेकिन संविधान के रास्ते से। हम देश को बदलेंगे लेकिन कानून के रास्ते से। भारत का संविधान लेके जो राहुल गांधी घूमते हैं और उनके मित्र लोग संविधान कितना समझते हैं। भारत का संविधान हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। हमको देश को बदलना है। वो अधिकार भी देता है और समानता के अवसर की भी बात करता है। वो अनटचेबिलिटी को समाप्त भी करता है, छुआछूत। दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए, जब संविधान बन रहा था डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत स्पष्ट मन था कि हम भारत को टुकड़ा नहीं होने देंगे, भारत एक रहे, मजबूत रहे। और कुछ लोग को जानना जरूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर 370 के कभी पक्ष नहीं। उन्होंने कहा कि 550 से रियासतों को हम एक कर रहे हैं, तो एक को देंगे कोई विशेष प्रावधान तो दूसरे को क्यों नहीं देगा। नेहरू जी का दबाव था तो उन्होंने ही कहा टेम्पोररी, अंतरिम, ये शब्द उनके आग्रह पर जोड़ा। ऐसे महान देशभक्त जो भारत के बंटवारे के खिलाफ, जो भारत की एकता के समर्थक, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या सलूक नहीं किया। वो संविधान सभा में नहीं आए, उनको हरवाने का काम किया, चाहे वो बंगाल से लड़े या फिर